महाकाल के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाते हैं सभी काल। कहा जाता है कि उज्जैन की पूरी धरती ऊसर यानी कि उपजाऊ नहीं है और इसलिए इसे शमशान भूमि भी कहा जाता है। यहाँ स्थित महाकालेश्वर का मुख भी दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए तंत्र मंत्र की क्रिया करने वाले लोग विशेष रूप से इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख स्थान रखने वाले मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हम आपको बताएंगे कि क्यों महाकालेश्वर मंदिर की महिमा इतनी अपरंपार है और देश विदेश से लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए क्यों आते हैं। तो वीडियो में बने रहे और अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के निर्माण और स्थापना को लेकर भी बहुत सारी कहानियां प्रचलित है और इनका पुराणों तक में वर्णन है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी उस समय सूर्य की 12 किरणें सबसे पहले धरती पर गिरी और उन्हीं से धरती पर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी उन्हीं सूर्य किरण से उत्पन्न हुआ एक ज्योतिर्लिंग है। महाकाल के इस मंदिर में और भी बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है, जिसमें माता पार्वती और गणेश तथा कार्तिकेय भगवान का नाम आता है। इतना ही नहीं, महाकाल की नगरी उज्जैन में हर सिद्धि भगवान, काल भैरव भगवान, विक्रांत भैरव आदि देवताओं के भी मंदिर स्थापित है। महाकाल मंदिर के प्रांगण में एक कुंड बना हुआ है और कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने के बाद मनुष्य के सारे पाप, दोष, संकट उसके ऊपर से हट जाते हैं। क्या आपको पता है क्यों कहते हैं भगवान महादेव को महाकाल? उज्जैन के इस ज्योतिर्लिंग को महाकाल कहा जाता है। इसके पीछे यह वजह है कि प्राचीन समय से ही उज्जैन में संपूर्ण विश्व के मानकों मतलब मापदंड का निर्धारण किया जाता रहा है। इस कारण इस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। क्या आपको पता है 3 खंडों में विभाजित हुआ है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर? जी हाँ, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्वरूप 3 खंडों में विभाजित है, जिसमें सबसे निचले खंड में महाकालेश्वर स्थित है, बीच में यानी कि मध्य खंड में ओमकारेश्वर भगवान की पूजा की जाती है, वहीं ऊपर के खंड में नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन साल में एक बार ही किया जा सकता है, वह भी नाग पंचमी के अवसर पर। क्या आपको पता है कैसे हुई महाकालेश्वर मंदिर की स्थापना? कहानी प्रचलित है जिसके अनुसार मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में जो तत्काल समय में अवंतिका नगरी के नाम से प्रसिद्ध था, उक्त नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसके 4 पुत्र थे। उस समय राक्षसों ने उस शहर को काफी परेशान कर उत्पात मचा रखा था, जिससे परेशान होकर ब्राह्मण ने भगवान शिव की उपासना की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर राक्षस का वध कर ब्राह्मण और उसके पुत्र की रक्षा की। तब से ब्राह्मण की प्रार्थना पर भगवान शिव उज्जैन में ही बस गए और इस तरीके से उज्जैन में महाकाल मंदिर की स्थापना हो गई। तो यह बात थी कि महाकालेश्वर मंदिर की स्थापना कैसे हुई। अब हम जानेंगे कि उज्जैन में आप और कौन कौन से दर्शन कर सकते हैं। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के बाद आप हर सिद्धि मंदिर भी जा सकते हैं, जिसे माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इसके अलावा यहाँ काल भैरव का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर में मूर्ति पर प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है। उज्जैन में ही आपको गोपाल मंदिर देखने को मिलेगा, जिसमें भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित है। यहीं पर आपको मंगलनाथ मंदिर के दर्शन होंगे और कहा जाता है कि मंगल मंदिर आपके ऊपर अगर मंगल दोष है तो उसके नाश करने के उपाय किए जाते हैं। अगर आप महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो सुबह होने वाली भस्म आरती जरूर देखें, क्योंकि इस मंदिर में महाकाल की आरती श्रृंगार ताजे मुर्दे की भस्म से ही की जाती है। महाकाल के दर्शन के बाद जूना महाकाल का दर्शन करना आवश्यक बताया जाता है। तो आप लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि कैसे पहुंचे महाकाल मंदिर तक। अगर आप महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो सबसे बड़ा नज़दीकी शहर है इंदौर। आप यहाँ हवाई मार्ग, रेल मार्ग से आसानी से पहुँच सकते हैं। वही इंदौर सड़क मार्ग से संपूर्ण देश जुड़ा हुआ है। इंदौर से उज्जैन की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई, उनका रहस्य और उज्जैन में और कौन कौन से पवित्र स्थल है जहाँ आप दर्शन करना ना भूलें।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उज्जैन के सारे मंदिरों के दर्शन हमारी अगली वीडियो में आपको ज़रूर और जल्दी दिखाएंगे। जय महाकाल।